हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन ऑडिटिंग से रिलेटेड है, जहां हम लोग ऑडिटिंग के कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि हमने ऑलरेडी इसके 50 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। और ऑडिटिंग की अगर बात करें ना, तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो ऑडिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। और इसके एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे एमसीक्यूज आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं कवर किया है तो हम इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वो क्लास भी ज़रूर से कवर कर लेना। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द स्टैट्यूटरी बुक्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी ऑडिट। अब स्टैट्यूटरी बुक में रजिस्टर ऑफ चार्जेस भी इंक्लूड होता है, मिनट्स बुक भी होता है फॉर द बोर्ड मीटिंग, मिनट्स बुक फॉर द शेयर होल्डर्स मीटिंग, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। बाकी डिटेल में स्टैट्यूटरी बुक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो रीड कर लेना। नेक्स्ट, a statutory auditor of a public limited company claims that he has a following legal right in relation to his duties। अब उसकी ड्यूटीज से रिलेटेड देख लेते हैं कौन कौन सा राइट है। राइट टू रिफ्यूज टू मेक अ रिपोर्ट, ये उनकी ड्यूटी होती है कि उनको रिपोर्ट बनाना होता है। राइट ऑफ असेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रजिस्टर, ये राइट है। राइट टू सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ये भी राइट है। मिनट्स बुक फॉर द शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड ऑफिसर्स, ये भी राइट है। एंड राइट टू मेक स्टेटमेंट इन जर्नल मीटिंग, ये उनका राइट नहीं है। तो ये 3 उनकी ड्यूटी है। दैट इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ओवरऑल करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट बनाए। राइट्स ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का राइट है कि कंपनी की जितनी भी बुक है वो उसको असेस कर सके। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 139, 143, 144 एंड 145, ये उनकी लायबिलिटी है। एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर कहाँ हो सकता है? कंपनी कर सकती है जनरल मीटिंग में। रिमूवल ऑफ ऑडिटर पे हमने वैसे भी डिस्कशन किया है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। अब यहाँ देखो एक पॉइंट कि अगर हम लोग बात करें सेक्शन 139 की, तो सेक्शन 139 किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से। सेक्शन 143 रिलेटेड है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सेक्शन 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। एंड सेक्शन 145 ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो अगर इन सेक्शंस का नॉन कंप्लायंस होगा तो उसके केस में उनको पेनाल्टी देनी होगी। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज परमिसिबल under the code of ethics to be followed by an auditor? An auditor who gives an expert opinion on a client company may be an underwriter of the same. Understatement of the facts only for tax planning purposes. Prescribing a fee contingent upon the tax liabilities or savings affected. Engaging in a business conjointly with the client। आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि परमिसिबल कौन सा है कि एक ऑडिटर जो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता है क्लाइंट कंपनी पे, वो उस कंपनी का अंडरराइटर भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द ऑडिटर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, एंड जिसका भी करेक्ट आंसर होगा हम उसका आंसर पिन कर देंगे। नेक्स्ट, फॉर ग्रांटिंग सब्सिडी टू द सिक यूनिट्स, अगर सिक यूनिट्स को सब्सिडी ग्रांट करना है तो कौन सी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है? फाइनेंशियल ऑडिट की। नेक्स्ट, व्हेन अ कंपनी एंगेजेस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज इट्स इंटरनल ऑडिटर, तो उस केस में एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है? नीड नॉट चेक द एरियाज कवर्ड बाय इंटरनल ऑडिट, नो। शुड इग्नोर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, नो। शुड इनकॉर्पोरेट द इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट विथ हिज ओन, नो। शुड एग्जामिन द सिस्टम एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड डिवाइस अ सूटेबल ऑडिट प्रोग्राम। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर है और इंटरनल ऑडिटर भी है तो ऐसा नहीं होता कि एक्सटर्नल ऑडिटर कंप्लीटली रिलाई कर जाएगा या कंप्लीटली उनके वर्क को इग्नोर करेगा। क्लियर? इसीलिए ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? डी, की शुड एग्जामिन द सिस्टम एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड डिवाइस अ सूटेबल ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज टू विच वन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 20 कंपनीज की। क्लियर? और इन 20 कंपनीज में क्या नहीं इंक्लूड होता है? 1% कंपनी इंक्लूड नहीं होगा, स्मॉल कंपनी इंक्लूड नहीं होगा, डोरमेंट कंपनी इंक्लूड नहीं होगा, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन हो 100 करोड़।
और बहुत ज़्यादा डिटेल में एक बार आप लोग इसकी स्टडी कर लेना। वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज कितनी अलाउड है, 20। नेक्स्ट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट है, इज नॉट डिसक्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इफ ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं या वो कंपनी के ऑफिसर हैं तब तो वो डिसक्वालिफाइड होते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो भी डिसक्वालिफाइड होते हैं। अ शेयर होल्डर इन दैट कंपनी, indebted to the company for ₹1 लाख एंड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब देखो, अगर वो कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो भी वो कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बट ऑप्शन सी भी करेक्ट है, क्योंकि इनडेटेड में ये केस है कि अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा उनको डेट दिया है तो उस केस में आप ऑडिटर नहीं बन सकते। एंड क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्टली 1 लाख है, इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख नहीं है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट। क्लियर? इतना याद रखना कि कौन कौन डिसक्वालिफाइड होता है। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो डिसक्वालिफाइड होगा। अगर आप कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय है तो भी आप डिसक्वालिफाइड होंगे। और बाकी अगेन जो डिटेल स्टडी है वो आप लोग ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, when at an annual general meeting of a company no auditor is appointed or reappointed। सेम पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया था कि उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये राइट होता है कि वो वैकेंसी फिल कर सके। नेक्स्ट, ऑडिट इन डेप्थ। अब देखो, ऑडिट इन डेप्थ का मतलब होता है कि आप कुछ ही ट्रांजैक्शंस को डिटेल में एग्जामिन करते हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक उनका आप एग्जामिनेशन करते हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी, इंटेंसिव ऑडिट ऑफ अ फ्यू आइटम्स। नेक्स्ट, ऑडिटर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट हम उस आंसर को पिन कर सकें। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज कंपल्सरी। सिंपली कुछ लिमिट्स हैं, उनको फुलफिल करना होता है और फिर कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कराना होगा। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर आर डिफाइंड बाय। जो भी ड्यूटीज है वो कहाँ डिफाइन की गई हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में। नेक्स्ट, अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय। इस पे भी हमने पहले डिस्कशन किया कि जनरल मीटिंग में हम उनको रिमूव कर सकते हैं। अ वैकेंसी कॉज बाय रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाय। पहले हमने कैजुअल वैकेंसी की बात की थी और अब हम कह रहे हैं कि अगर रेजिग्नेशन के थ्रू उन्होंने रिजाइन कर दिया, उससे जो वैकेंसी हो रही है उसको हम कहाँ फिल कर सकते हैं, जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट, अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट, इज ऑफ अनसाउंड माइंड, इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। मतलब अभी कि उनको इंसॉल्वेंट मान लिया गया है, उनको इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज नहीं किया गया है, एंड अनसाउंड माइंड के, तो इन तीनों ही केसेस में वो डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ अ कंपनी अकाउंट इज, नो डाउट अगर हम कंपनी अकाउंट के ऑडिट की बात करें तो ये कंपल्सरी है। क्लियर? कोई भी कंपनी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सेल्स टर्नओवर और नेचर ऑफ बिजनेस और कैपिटल, उनको अपने बुक्स की ऑडिट करानी होती है हर एक फाइनेंशियल ईयर में। तो करेक्ट आंसर होगा ए, कंपल्सरी। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी अ। अब इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, इनमें से कोई भी पर्सन इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द। जो सबसे पहला ऑडिटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। चार्टर्ड अकाउंटेंट को कर सकते हैं, फर्म ऑफ सीए को कर सकते हैं, बट बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विल होल्ड ऑफिस। जो फर्स्ट ऑडिटर है उनको ऑफिस होल्ड करके रखना होता है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। एन ऑडिटर इन कैजुअल वैकेंसी इज अपॉइंटेड बाय द। अगेन अगर कैजुअल वैकेंसी हो रही है तो उस केस में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, इफ एन ऑडिटर नॉट अपॉइंटेड एट एनुअल जनरल मीटिंग, अगर उनको एजीएम में नहीं अपॉइंट किया गया तो उस केस में उनको कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट, स्पेशल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। स्पेशल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, सीजे अपॉइंट करता है, क्योंकि स्पेशल ऑडिट के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड बाय द। अब गवर्नमेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय शेयर होल्डर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी। हमने बताया भी था कि यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। जनरली कंपनी ऑडिटर हैज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू, जनरली वो मेंबर्स को ही रिपोर्ट सबमिट करते हैं, दैट इज शेयर होल्डर्स। अ स्पेशल ऑडिटर हैज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू द। अब स्पेशल ऑडिटर है, उनको अपॉइंट किसने किया, सीजी ने, तो नो डाउट अपनी रिपोर्ट भी वो किसको सबमिट करेंगे, सीजी को।
एन ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हैज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू द, जिन्होंने उनको अपॉइंट किया होगा उन्हीं को वो सबमिट करेंगे, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. नेक्स्ट, जर्नली ऑडिटर इज एन, जर्नली ऑडिटर कौन होता है? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एजेंट ऑफ द कंपनी, एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, इनमें से कोई भी जर्नली ऑडिटर नहीं होता है. ऑडिटिंग इज अ लग्जरी फॉर, अब देखो लग्जरी ना वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं होती, गवर्नमेंट कंपनी के लिए नहीं होती, बट स्मॉल शॉपकीपर के लिए ये काइंड ऑफ लग्जरी है. नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ ऑडिट इज दैट इट डज नॉट रिवील कंप्लीट पिक्चर, इट डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर में बी बाइस्ड. ये तीनों ही लिमिटेशन है. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज. ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस इंटरप्राइजेस, ऑल पार्टनरशिप फर्म्स, ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ऑल प्रोप्राइटरी फर्म्स. नो डाउट ये सारी कंपनीज के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर कैपिटल कंपल्सरी है कि उनको अपने अकाउंट को ऑडिट कराना होता है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर स्पेशल ऑडिट अंडर, यहाँ स्पेशल ऑडिट नहीं, हम गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर कॉस्ट ऑडिट यहाँ होगा. कॉस्ट ऑडिट बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो पहले जो ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 है उसमें सेक्शन 233B का पार्ट था और अब सेक्शन 148 का पार्ट है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. नेक्स्ट, स्पेशल ऑडिट इज नेसेसरी फॉर, अब अगर हम लोग स्पेशल ऑडिट की बात करें तो स्पेशल ऑडिट ना ऐसे कंसर्न के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो इनएफिशिएंट है. इंटरिम ऑडिट रिफर्स टू, अब इंटरिम ऑडिट क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स कॉन्टिन्यूसली, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इंटरमिटेंटली, ऑडिट वर्क टू फाइंड आउट एंड चेक इंटरिम प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. करेक्ट आंसर होगा सी. फाइनल ऑडिट इम्प्लाइज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. अब फाइनल ऑडिट अगर है तो नो डाउट एट द एंड ऑफ द ईयर जो ऑडिट होती है उसी को हम लोग फाइनल ऑडिट कहते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा ए. Alteration of figures after audit is a limitation of final audit, continuous audit, interim audit, none of these. Continuous audit में ना आप alteration नहीं कर सकते. Generally जो limitation है वो इसी में है. Joint audit means audit of two concerns together, audit of joint stock companies, audit of joint sector companies, audit by two firm of CA. Joint audit मतलब क्या है कि दो फर्म जो CA की है वो मिल करके ऑडिट कर रही होगी. मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है ये हमने पहले भी बताया था. इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इज टीम एंड फंक्शंस वेरियस. करेक्ट आंसर होगा बी. सिस्टम ऑडिट क्या होता है? सिस्टम ऑडिट बेसिकली सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट अंडरटेकन टू इंप्रूव ऑडिटिंग सिस्टम्स, इंक्वायरिंग अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम. सिस्टम ऑडिट यही होता है कि वहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम को लेकर एंड कंट्रोल सिस्टम को लेकर के चेक रखते हैं. स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट ये कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट. Scope of work of the statutory audit for a company decided by shareholders, management, government और law. No doubt अब हम लोग statutory audit की बात कर रहे हैं तो जो statutory auditor है क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 तो उसका स्कोप भी कौन डिफाइन करेगा? कंपनी लॉ. क्लियर? इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय द, कौन रिमूव कर सकता है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. मैनेजमेंट, दैट इज जर्नल मीटिंग में उनको हम रिमूव कर सकते हैं. मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट प्रोफेशन इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ICAI. करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरनल चेक. ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, कि जितने भी एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं उनको रोकना. इंटरनल चेक ये किसका पार्ट है? इंटरनल कंट्रोल का. इंटरनल चेक इज कैरीड ऑन बाय द स्पेशल स्टाफ? नो. इंटरनल ऑडिटर? नो. अकाउंटेंट? नो. द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ अमंग देमसेल्फ, खुद ही में जो मेंबर्स हैं जो स्टाफ हैं वही लोग इंटरनल चेक करते हैं, उसके लिए कोई आप स्पेशल स्टाफ नहीं अपॉइंट करते. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनल चेक इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ वर्क ऑफ कैशियर, डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टाफ, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, कोल्यूजन अमंग द मेंबर्स ऑफ स्टाफ. यही होता है ना इंटरनल चेक. मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के काम को चेक करना. तो डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ स्टाफ. करेक्ट आंसर होगा बी. क्लियर? ये ओवरऑल 50 MCQs थे एंड फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी इसका अपलोड किया हुआ है. इसी तरीके से हमने बताया कि हम 8 to 10 पार्ट्स इसका अपलोड करेंगे सो दैट आपकी मैक्सिमम MCQs की हम प्रिपरेशन करा सकें रिलेटेड टू ऑडिटिंग. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना. एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ऑडिटिंग. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.